सो वी साइन थीटा वो किसके बराबर था, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था आपका 2VB। फिर से इक्वेशन बनाना पड़ेगा, वी साइन थीटा इक्वल्स टू ये 2 इंटू 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर था। ठीक है, अब दूसरा तरीका, दूसरा हमको निकालना है वी कॉस थीटा। तो दूसरा तरीका हमारे पास क्या होगा कैलकुलेट करने का, देखो सबसे पहले आप आर इक्वस टू क्या लिखोगे, आर इक्वस टू लिखोगे एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। ठीक है, ये इक्वेशन 1 आप मान लेना। और दूसरा पिच, पिच की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एम वी कॉस थीटा, राइट, इंटू एम वी कॉस थीटा इंटू 2πm अपॉन क्यू बी। इसको इक्वेशन 2 आप कंसिडर करना। ठीक है, यहाँ से दिस इज इक्वेशन 2, और 2 को 1 से डिवाइड करना, राइट। जब आप 2 को 1 से डिवाइड करोगे ना, ये आर की वैल्यू प्लेस कर देना, क्या है 5 इंटू 10⁻⁻²। और यहाँ पे पी की वैल्यू प्लेस करोगे मीटर में, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻²। डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या क्या मिलेगा आपको, मैं एक बार करके बता देता हूँ। तो 20 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻² अपॉन ये 5 इंटू 10⁻⁻²। और यहाँ से इधर से क्या क्या कट जाएगा, देखो इसको मैं लिख देता हूँ एम वी कॉस थीटा इंटू 2πm। ठीक है, इस तरह से। और अपॉन में क्या हो जाएंगे क्यू बी अपॉन यहाँ पे। ठीक है, एम वी पिच का जो मैंने फॉर्मूला डिराइव करके निकाला था वो क्या था, वी कॉस थीटा इंटू 2πm। ये एम नहीं होगा ना, राइट। सो दिस एम विल बी रिप्लेस। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज एम वी कॉस थीटा और 2π अपॉन क्यू बी। क्यू बी से क्यू बी को उड़ा दो, इस एम से इस एम को शहीद करो। यहाँ पे एक एम नहीं रहेगा, सॉरी सॉरी गलत कैलेंडर हो गया, ये एम नहीं रहेगा। सो दिस इज एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, ये होगा। इस क्यूबी से इस क्यूबी को उड़ाए, इस एम से इस एम को निपटा दिया हम, इस वी से इस वी को ले गए। ठीक है, यहाँ से ये गया, ये 5 टू जा 4। तो यहाँ से जो हमको मिल रहा है ना, ये 4, और ये इधर कितना मिल रहा है, दिस इज कॉस थीटा अपॉन दिस इज साइन थीटा इंटू 2π। ठीक है, ये इस 2 से इस 2 को ले जाओ यहाँ से, तो आपको यहाँ से फाइनली टेन थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा। दिस इज कॉट थीटा बराबर 2/π। सो π/2, π/2 जो है आपको मिला टेन थीटा की वैल्यू π/2। अब टेन थीटा मिला, यहाँ से क्या निकालोगे, कॉस थीटा निकाल लेना। ठीक है, कॉस थीटा निकाल लोगे यहाँ से, तो आप फाइनली एक इक्वेशन में रेडियस बराबर रखोगे, तो यहाँ से वी साइन थीटा की वैल्यू, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू ले लो। ठीक है, यहाँ से साइन थीटा निकल जाएगा, ये टेन थीटा से कॉस थीटा निकालोगे। ठीक, कॉस थीटा क्या होगा, लेंथ ऑफ बी अपॉन एच। ठीक है, इस कॉस थीटा की वैल्यू को हम कहाँ कहाँ पुट कर देंगे, फाइनली इसमें पुट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये सब चीज दे रखा है और पिच दे रखा है, तो यहाँ से भी निकल जाएगा। ठीक है, अगर भी नहीं निकालना है तो ये कॉस थीटा मालूम चल गया। ठीक है, और दोनों इक्वेशन को फिर से आपको एलिमिनेट करके यहाँ से भी निकाल लेना है। ये सिंपल है, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है, वो आप लोग देखेंगे। ठीक है, 1995 का क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड था, ऑब्लिक कोलिजन से, तो मैंने ले लिया उसको। क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ लिखते जाएंगे, बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। फिर मैं आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन बहुत बढ़िया दूंगा जो नॉर्मल इंसिडेंट पे होगा। ठीक है, ये हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन गन है। सो दिस इज ए इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को फायर करना। ठीक है, यहाँ से
तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है v स्पीड से निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से v स्पीड से निकल रहा है, और यहाँ पे कोई टारगेट है, ठीक है, दिस इज द टारगेट, जिसका नाम कैपिटल T हमने दिया हुआ है या T डैश दे दिया है, दिस इज द टारगेट, और ये क्या है, G है, और मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है इस टारगेट के अलावा, ठीक है। देखो इस एक्सिस पर, ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन है ना, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन को रखा गया है, और ये जो एंगल है ये थीटा एंगल है, राइट, इस तरह से कुछ ऐसे है सिचुएशन। अगर हम इसको डॉटेड लाइन को हॉरिजॉन्टल ले लें, कंप्लीट हॉरिजॉन्टल, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ये जो दोनों लाइन है ना, V और GT डैश, ये दोनों क्या है, अगर हॉरिजॉन्टल हम ले लें इसको, ठीक है, एक ही प्लेन में है, अगर ये क्या है, ये G है, ठीक है, ये T है, यहाँ पे T डैश है, और ये जो एंगल होगा ना ये ऐसे है, दिस इज V स्पीड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड, और इससे ये थीटा एंगल बना रहा है, और इलेक्ट्रॉन जो है इस पे रखा गया है। तो इसकी जब मोशन एनालाइज करेंगे तो दो कंपोनेंट होंगे, एक इसके अलोंग क्या होगा V cos थीटा, और दूसरा क्या होगा, इसके अलोंग हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर V sin थीटा, ठीक है। ये V sin थीटा क्या कराएगा, इसको इस पे रोटेट करवाएगा, और ये क्या करेगा, V cos थीटा इसकी इसकी इस पोजीशन को, जो सर्कल का लोअर पोर्शन है जहाँ पे ये डॉटेड लाइन है, इसको क्या करेगा, आगे की तरफ शिफ्ट करेगा। तो किस तरह का मोशन होगा, पार्टिकल जो है ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे रोटेट करेगा, इस तरह से रोटेट करेगा, आगे शिफ्ट होता जाएगा, ऐसे रोटेट करेगा, आगे शिफ्ट होता जाएगा, और फाइनली जाके स्ट्राइक करेगा टारगेट को। ये मैंने क्वेश्चन को रफली समझाया, अब मैं इसकी सोल्यूशन पे आता हूँ, राइट। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आनी चाहिए, उसके बाद ये आसान हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम प्रोसीड करते हैं, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे, मोशन को एनालाइज करेंगे। सर क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में लिख देता हूँ, ये डायग्राम है, ठीक है, ठीक है, इस डायग्राम के अंदर ये एंगल थीटा ऐसे दे रखा है, देखो फाइंड द पोजीशन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्पीड, क्या निकालना है, फाइंड दी find the possible values of B, इस V की पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, सो दैट इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द टारगेट, सो दैट इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द टारगेट। टारगेट क्या है, T डैश है, राइट। क्वेश्चन सबको समझ में आया, ये कोई क्या है, इलेक्ट्रॉन गन है, दिस इज इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गन है, ये आज का वो बुलेट नहीं है जिससे फायरिंग किया जाता है, गोली चलाई जाती है, वो नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इससे फायर किया जाता है, ठीक है। और ये डॉटेड लाइन जो है ना, यहाँ पे कोई टारगेट है, उससे ये थीटा एंगल पे है, और बी जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, राइट, यूनिफॉर्म है, और किसके डायरेक्शन में है, इसके डायरेक्शन में, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो लेंथ L दे रखा है, ठीक है। टारगेट की जो लेंथ है ना वो क्या दे रखा है, L दे रखा है। तो आपको इसके अंदर ये निकालना है कि ये टारगेट जो है ना, जब स्ट्राइक करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन गन यहाँ पे पहुंचेगा टारगेट पे, तो इसकी क्या क्या पॉसिबल स्पीड हो सकता है, ये चीज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ऐसे देख के तो लग रहा है ये फंक्शन में आएगा, ठीक है। तो किस तरह से इसको प्रोसीड करेंगे, सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस कैसे स्टार्ट करते हैं, तो एनालिसिस का तरीका हमारे पास क्या है, फिर से एक बार हम डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। डायग्राम दूसरे पेज में हम बनाते हैं। ये हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन गन हो गया कुछ इस तरह से, ये डॉटेड लाइन है, दिस इज T डैश, ये G, इसके दो कंपोनेंट, एक इधर की तरफ होगा, क्या होगा, V sin थीटा, और इधर की तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा, V cos थीटा, दिस इज V cos थीटा, और B किधर की तरफ है, इधर की तरफ है, यूनिफॉर्म है। तो V sin थीटा जो होगा, अब इस पे फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो फोर्स किधर की तरफ लगेगा, मैग्नेटिक, इस चार्ज पे जो V sin थीटा पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, इस पे फोर्स किधर की तरफ लगेगा, देखो एक तो इस डायरेक्शन को आप कुछ मान लो, लेट्स से दिस इज x डैश, इसकी x एक्सिस मान लो, इसको y एक्सिस मान लो, ठीक है, अपनी मर्जी से, या z मान लो, दिस इज z डैश एक्सिस। अब देखो पार्टिकल जो है ना,
एक्स डैश के अलोंग कौन सा कंपोनेंट पार्टिकल को ले जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड से, v cos थीटा यूनिफॉर्म स्पीड से इधर की तरफ मूव करेगा, और उसी पार्टिकल को ये जेड एक्सिस के अलोंग ये क्या करेगा, ये जेड वाई के अलोंग ये सर्कुलर पाथ पे रोटेट करवाएगा। यानी पार्टिकल की मोशन कुछ ऐसे स्टार्ट होगी और इधर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, ऐसे स्टार्ट होगा इधर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, तो भी दो कंपोनेंट पैरेलल टू बी वेक्टर, और दूसरा दैट इज परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर। ठीक है, ये क्या करेगा, इसको सर्कुलर पाथ पे रोटेट करवाएगा। ठीक है, जिस तरह से भी हो, दिस इज फोर्स, इधर की तरफ एक्ट करेंगे इसकी पोजीशन को ऐसे, और ये इधर की तरफ इसको ले जाएगा। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये ट्रैजेक्टरी में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अब देखो हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। एक चीज इसमें ध्यान रखना है, तो जो टाइम इंटरवल आएगा ना, जो भी टाइम इंटरवल आएगा वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, फ्रैक्शन में इसलिए नहीं आएगा कि एक रिवॉल्यूशन ये कवर किया ऐसे और आगे शिफ्ट हुआ, फिर दूसरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, फिर आगे शिफ्ट हुआ। ठीक है, तो टाइम पीरियड जो भी आएगा इसके अंदर, जो भी टाइम यहाँ से यहाँ तक टारगेट तक जाने में स्मॉल टी टाइम लगा, ठीक है, वो क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल में आएगा। समझ में आया इंटीजर मल्टीपल में क्यों आया, क्योंकि ये रिवॉल्यूशन जो है ना, कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है उसके बाद आगे शिफ्ट होता है, फिर कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है फिर आगे शिफ्ट होता है। अगर फ्रैक्शन में आया तो ये टारगेट को हिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इसका इस सर्कल का लोअर पोर्शन जो है एक्सिस पे रखा हुआ है। तो यहाँ से ये चलेगा फिर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये चलेगा यहाँ आ जाएगा, यहाँ से ये चलेगा यहाँ आएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको मैं नोट्स में दे दूंगा आपको, मैं इसकी एनालिसिस स्टार्ट कर देता हूँ। सिंपल एनालिसिस इसकी लेते हैं। देखो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या करेगा, सिर्फ पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे रोटेट करवाएगा, एंड बिकॉज ऑफ द कंपोनेंट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड विल मूव द पार्टिकल अलोंग द टारगेट, यानी जो भी जी टी डैश है उसके अलोंग मूव करवाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन कुछ ऐसे स्टार्ट करेंगे, let time taken by the particle to move from G to T. Let's time taken by the particle from G to T dash। ठीक है, कितना टाइम लगता है इसको मैं स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो देखो, इसके लिए जो स्मॉल टी की जो वैल्यू लिखेंगे वो क्या होगा, टोटल लेंथ कितना दे रखा है L, और स्पीड क्या है v cos थीटा, तो L अपॉन v cos थीटा। ठीक है, ये स्पीड हो गई, राइट। तो यहाँ से जो टाइम की वैल्यू आ रही है t बराबर क्या आ रहा है, L बाई v cos थीटा। दूसरा जो हम इसके अंदर फॉर्मूला यूज करेंगे, तो देखो, पार्टिकल एक बार सर्कुलर पाथ पे कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितने टाइम में करेगा, t टाइम पीरियड में। t टाइम पीरियड में कितना पार्टिकल, 2 पाई आर अपॉन ओमेगा। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू अगर हम निकालें यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद, t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ठीक है, ये टाइम लेता है एक सर्कल के लिए। तो मान लो लेट n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, लेट n बी द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, पार्टिकल को n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन करना पड़ा, ठीक है, टारगेट तक पहुंचने के लिए। तो एक रिवॉल्यूशन के लिए टाइम पीरियड जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल टी। तो n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए जो टाइम पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा, t इंटू एन, और ये किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल t के बराबर हो जाएगा, राइट। यहाँ से अब देखो, ये t एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, n को हम एज इट इज रहने देते हैं, और t की जो वैल्यू है क्या है, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। सो दिस इज क्यू बी, और इस स्मॉल t को हम क्या लिखेंगे, l अपॉन v cos थीटा। ठीक है, यहाँ से अब अगर यहाँ से हम v की वैल्यू निकालें, तो v की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, क्यू बी एल। ठीक है, क्यू बी एल अपॉन 2 पाई m cos थीटा इंटू एन, राइट। ये आपका एक एक्सप्रेशन आया एज अ फंक्शन ऑफ n। अब हमको क्या पॉसिबल स्पीड निकालना था, तो अगर n की वैल्यू रखोगे 1 तो क्या होगा, पॉसिबल स्पीड कुछ और होगा, 2 रखोगे तो कुछ और होगा, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखो
टू कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एम भी कांस्टेंट होगा, एंगल एक बार जो डिफाइन हो गया वही रहेगा, बी भी कांस्टेंट, क्यू भी कांस्टेंट, एल भी कांस्टेंट, सिर्फ वेरिएबल क्या है, एन है। तो पार्टिकल की स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है, एन पे। v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n, यानी n की वैल्यू बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, घटेगी, n की वैल्यू घटाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। अब अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, आपका टाइम हो गया है, बस मैं 1 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूं। अब अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v, आपको मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है v की, सो दैट द पार्टिकल कैन स्ट्राइक द टारगेट, ठीक है। तो v मैक्स कब होगा, ठीक है। v मैक्स आप अपने सेंस से बताओ, n बराबर क्या लेना पड़ेगा। देखो ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या है, सिर्फ n है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, 1। वेरी गुड। तो v मैक्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं, क्यू बी एल अपॉन 2 पाई m cos थीटा इंटू ये n बराबर 1, ठीक है। ये इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन आपको दे देगा, आपको सॉल्यूशन करना है इसका, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नहीं समझ में आया होगा तो 2 बार अपने घर पे ट्राई करना अच्छे तरीके से। आपका टाइम हो गया है, मैं आपको क्वेश्चंस जो है ना इस पे और इसी पे, मतलब 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन और सेम प्रैक्टिस करवा दूंगा। अभी शाम तक मैं क्वेश्चन आपको दे दूंगा, आप लोग का होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो अभी हम क्लास को खत्म करते हैं, चलो आज के लिए इतना ही काफी, चलो थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.